ऑनलाइन बैच में मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। आज का हमारा मजमून है साइंस। जैसे कि हम सब साइंस का पहला सबक शुरू कर चुके हैं जिसका नाम है शक्ल कशिश। आज हम उसके आने वाले नुकात के बारे में देखने जा रहे हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि हम गुज़िश्ता 2 वीडियोज़ में अक्सर जिक्र करते आ रहे हैं सैयारों की गर्दिश के बारे में। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि चांद जमीन का एक सैयारा है, ये जमीन के अतराफ गर्दिश करता है। इसके अलावा हम सबको मालूम है कि हमारे निज़ाम शमसी में कई सैयारे हैं और एक सितारा है सूरज। ये सैयारे सूरज के अतराफ गर्दिश करते हैं। तो आज हम इस गर्दिश के बारे में, सैयारों की हरकत के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। मैं आप सब ये बताना चाहती हूँ कि सैयारों के बारे में मुशाहिदात कदीम ज़माने से होते आ रहे हैं। इंसान को बहुत क्यूरियोसिटी है सैयारों के बारे में, इसीलिए इंसान शुरू में यानी कदीम ज़माने में सैयारों का मुशाहिदा सिर्फ आंखों से किया करता था। लेकिन गैलीलियो वो पहला साइंसदान है जिसने सैयारों के मुशाहिदे के लिए टेलीस्कोप का इंतखाब किया है। तो 16वीं सदी तक सैयारों के बारे में कई सारी मालूमात हमें हासिल हो चुकी थी। इस 16वीं सदी तक की मालूमात को जमा करके सर जोहान्स केपलर नामी साइंसदान ने सैयारों की हरकत के बारे में कुछ उसूल बताए। उन्होंने बताया कि सैयारों की हरकत कुछ मखसूस कानून पर ही होती है। इनके कानून को केपलर के कवानीन के नाम से जाना गया। केपलर के 3 कवानीन हैं। आइए हम देखते हैं ये कवानीन किस तरह है। केपलर के 3 कवानीन तक जाने से पहले मैं कुछ शेप्स से आपकी जानकारी कराना चाहती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं ये मखरूत है जिसे इंग्लिश में कोन कहा जाता है। किसी मखरूत की सतह को अगर हम तिरछा काटेंगे तो इस तरीके का एक शेप बनेगा जिसे हम बेज़वी कहते हैं। ये एक मदार है जो कि बेज़वी मदार है। इस बेज़वी मदार को अगर आपको समझना है तो एक आसान सा इसका एग्जाम्पल है अंडा। अंडा एक बेज़वी शेप का बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये बेज़वी मदार है, ये बेज़वी किस्म की शक्ल है। अब इस बेज़वी शक्ल के नुक्ते मासिका होते हैं। इसके 2 नुक्ते मासिका होते हैं और नुक्ते मासिका का मतलब भी मैं आपको समझाती हूँ। नुक्ते मासिका का मतलब होता है, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा एक दायरा यानी कि सर्कल। जिस तरह दायरे का मरकज होता है यानी सेंटर ऑफ द सर्कल और दायरे का मरकज, उसी तरीके से किसी बेज़वी शक्ल के होते हैं नुक्ते मासिका। और एक बेज़वी शक्ल के एक नहीं बल्कि 2 नुक्ते मासिका होते हैं। जिस तरीके से दायरे का एक मरकज होता है उसी तरीके से बेज़वी मदार के 2 नुक्ते मासिका होते हैं। केपलर का पहला कानून कहता है कि सैयारे का मदार बेज़वी होता है और सूरज इस मदार का एक नुक्ते मासिका होता है। फॉर एग्जाम्पल P एक सैयारा है और S सूरज है। इस सैयारे का सूरज के अतराफ गर्दिश करने का जो मदार है, जो रास्ता है, वो बेज़वी मदार है और सूरज इस बेज़वी मदार के नुक्ते मासिका पर मौजूद होता है। ये केपलर का पहला कानून है जो कहता है, मैं रिपीट करूंगी, सैयारे का मदार बेज़वी होता है और सूरज इस मदार का एक नुक्ते मासिका होता है। अब देखेंगे केपलर का दूसरा कानून। केपलर का दूसरा कानून कहता है सैयारे को सूरज से जोड़ने वाला खते मुस्तकीम यकसा वक्फे वक्त में यकसा रकबा या इलाका तय करता है। यानी ऐसा खते मुस्तकीम यानी कि ऐसी स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन जो सैयारे को सितारे से जोड़ती है, वो एक वक्त में एक ही रकबा, एक ही फासला तय करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 मिनट में कोई सैयारा, ये वैल्यूज कीमतें इमेजिनरी है, ये सिर्फ आपको समझने के लिए बताई जा रही है। अगर 5 मिनट में कोई सैयारा x रकबा तय करता है तो इस मदार की किसी भी पोजीशन पर वो 5 मिनट में x ही रकबा तय करेगा। जिसका मतलब ये है कि सैयारे को सितारे से जोड़ने वाला खत मुस्तकीम यकसा वक्फे वक्त में एक ही फासला तय करता है। केपलर का तीसरा कानून। केपलर का तीसरा कानून कहता है कि सूरज के अतराफ मदार में गर्दिश करने वाले सैयारे का गर्दिश के लिए दरकार वक्त का मुरब्बा इस सैयारे का सूरज के औसत फासले के मुकब के रास्त तनासुब में होता है। इसको मैंने पढ़ लिया है, अब इसको आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल,
ये एक सैयारा है, सैयारा ए। इस सैयारे को सूरज के अतराफ मदार में गर्दिश करने के लिए वक्त जो दरकार है वो है टी। टी ये वक्त है जो दरकार है किसी सैयारे के लिए सूरज के अतराफ गर्दिश करने के लिए। और इस सैयारे और सूरज के दरमियान जो फासला है इसको हम पकड़ेंगे आर। टी और आर, ये टी है वक्त और आर है फासला। ये लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि टी का मुरब्बा, दरकार वक्त का मुरब्बा रास्त तनासुब में है औसत फासले के मुकम्मल। जिसको मैंने तीसरे इस कानून को बड़ा ही शॉर्ट करके आपके सामने लिखा है, जो कहता है कि किसी सैयारे को सूरज के अतराफ मदार में गर्दिश करने के लिए दरकार वक्त का मुरब्बा रास्त तनासुब में होता है उस सैयारे के सूरज से औसत फासले के मुकब्बे, यानी कि टी का मुरब्बा रास्त तनासुब में आर के मुकब्बे। जिसका मतलब ये है कि अगर टी की कीमत मुरब्बे से बढ़ेगी तो आर की कीमत मुकब्ब से बढ़ेगी। अगर टी की कीमत मुरब्बे से कम होगी, आर की कीमत उसके मुकब्ब में कम हो जाएगी। जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर मुस्तकिल को हम के लिखते हैं, कांस्टेंट, यानी कि जिसकी कीमत बदलती नहीं है। तो आज हमने केपलर के 3 कवानीन देखे जो हमें सैयारों की हरकत के बारे में काफ़ी हद तक मालूमात देते हैं और हमारे अंदाजे को काफ़ी हद तक क्लियर करते हैं। अब मैं आपको केपलर के 3 कवानीन के बारे में कुछ और छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी जो स्टूडेंट्स यानी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। प्यारे बच्चों, केपलर के ये 3 कवानीन हैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल यूनिट टेस्ट में भी पूछा जाता है, सेमेस्टर में भी पूछा जा सकता है और ये सवाल फाइनल एग्जाम में यानी बोर्ड्स एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ये 2 मार्क के लिए सवाल आपको पूछा जाएगा, इसीलिए आप इसकी बेहतरीन तैयारी करें, इसे मुज़मानी याद करें, जितना हो सके इसके कंसेप्ट को समझें और अगर आपको इसमें कोई और डिफिकल्टी है तो हमें किसी भी वक्त कॉन्टैक्ट करें। आज का वीडियो हमारा इतना ही था। अगले वीडियो में इंशाअल्लाह हम न्यूटन का कशिश शकल का कायनाती कानून देखेंगे और देखेंगे यकसा दायरवी हरकत। तो इस वीडियो को शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।